So finally, I found the biggest reason why CA Foundation students are failing in CA Foundation exams. बेटा ये वीडियो मैं बना रहा हूं आफ्टर एनालाइजिंग मोर देन 200 कॉपीज ऑफ योर लॉ पेपर एंड आफ्टर विजिटिंग मोर देन 400 मार्कशीट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गिव प्रीवियस अटेम्प्ट। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, बिकॉज इसमें मैं रिवील करने वाला हूं कि कहां सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को। बेटा आईसीएआई बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है दो चीजों में। सबसे पहले मुझे इस चीज का आंसर दो, आपके लॉ पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं? अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है या फिर अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको कितने नंबर आ रहे हैं? प्लीज गो इन द कमेंट बॉक्स एंड गिव योर मार्क्स। जब आप वो कमेंट्स रीड करोगे ना, आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है तो वो है लॉ में मार्क्स नहीं आना। मैंने रिसर्च करी यार, 500 से ज्यादा मार्कशीट्स पर जब मैंने देखा कि अराउंड बस 40-45 और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 30-35 या फिर बिलो 30 मार्क्स आ रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट में इतना ज्यादा काबिलियत ही नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो आईसीएआई लॉ में मार्क्स ही नहीं दे रही है कि जहां पर हम देख पाए कि 55, 60, 65 मार्क्स आए हुए हैं। बहुत कम नंबर है यार, 40-45 ले आना मतलब लॉ में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन आपका एग्रीगेट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं कि 140, 150, 170, 190, 180 पर तो इतने अटक रहे हैं, यू कांट इवन इमेजिन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स में 60 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं, कुछ मैथ्स इकोनॉमिक्स में भी 50, 55, 60, 70 लेकर आ रहे हैं, लेकिन लॉ और दूसरा मैथ्स में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो प्लीज गो इन द चैट बॉक्स, लिखो तुम्हारे मार्क्स कितने थे, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ये कम नंबर से ज्यादा नंबर पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेट्स टारगेट 1001 लाइक ऑन दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन ऑल योर मार्क्स, और स्पेशली लॉ के मार्क्स जाके लिखने हैं। हाँ तो दोस्त, मैं मान के चलता हूं कि आपको मैंने जो काम दिया आपने वो कर लिया। अब जाके कमेंट सेक्शन में देखो दोस्त, या फिर अपने आसपास का अगर ग्रुप है आपके पास, कोई टेलीग्राम चैनल जो कि ओपन है, या फिर व्हाट्सएप जिसमें हम आपको ज्वाइन करवाते हैं, उसमें आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के भाई लॉ में मार्क्स आ ही नहीं रहे। और ये बहुत बड़ा रीजन है। हम सारे सब्जेक्ट की प्लानिंग कर ले, हम 1.5 डेज की रिवीजन प्लानिंग कर ले, मैराथन्स देख ले, यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर ले, पर यार अगर एक पेपर में जिसमें 35 नंबर आ रहे हैं, अगर उसको मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं किया, उसको मैंने 45, 50, 55 तक नहीं ले गया, तो मैं कैसे ये एग्जाम पास कर पाऊंगा? यू वोंट बिलीव, अराउंड 20-30% जिससे मैंने इंडिविजुअली खुद पर्सनली बात करी है, उन्होंने बोला भैया मेरा पिछले अटेम्प्ट में इसलिए नहीं निकला था क्योंकि लॉ में मेरे 38 नंबर थे, 35 नंबर थे, और मेरा पूरे के पूरा ग्रुप क्लियर था, 220 नंबर थे एग्रीगेट में, लेकिन लॉ में 35 नंबर थे। ये रीजन सबसे बड़ा है। आईसीएआई हमसे चाहता है कि हम वो आंसर लिखें जो कि उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। यहां पर बच्चा पता है बहुत मेहनत कर रहा है, मैं तुमको बता रहा हूं सबसे बड़ा रीजन, लिखो इसको, लिखो भाई लिखो कि भाई अकाउंट्स में मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत सारे सम सॉल्व करके देख रहा हूं, बड़े बड़े सम को सॉल्व करना मुझे पसंद आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय करके वो अकाउंट्स पढ़ रहा हूं। मैथ्स में भी एमसीक्यू और इकोनॉमिक्स में भी एमसीक्यू खेलने खेलने में बहुत मजा आ रहा है यार, नेगेटिव मार्किंग को भी मैं बीट करता जा रहा हूं। जो मैथ्स सबसे बड़ा रीजन था आज से 3 से 4 साल पहले, अब वो मैथ्स इतना ज्यादा बड़ा रीजन नहीं बना हुआ है सीए फाउंडेशन की नैया डुबाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा रीजन है तो बेटा लॉ। अभी भी मेरी टॉपर्स से जिससे बात हुई, जिन्होंने अपना मेंटरशिप टेस्ट सीरीज बैच ले रखा था, उनने मेरे को बताया कि भैया आपने जो लॉ में मेहनत करवाई ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। पिछले अटेम्प्ट में जो मेरे 5 दोस्त थे वो केवल और केवल लॉ, और उसमें से एक बच्चा एग्रीगेट की वजह से रुका। तो अगर आपके भी लॉ में कम नंबर आ रहे हैं ना बेटा, तो आज से ही दिमाग लगा रहा हूं कि यार मुझे जो भी करना है, जितनी भी पढ़ाई करनी है, उसमें मैक्सिमम टाइम अलोकेशन किस में करना है? सबसे ज्यादा लॉ में करना है, और फिर मेरे को मैथ्स में करना है। फिर मुझे मजा आए या ना आए, मुझे पता है बेटा बहुत बोरिंग है यार, लॉ किसको पढ़ना पसंद है? वही थ्योरी, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, वही का वही। सोगा पढ़ते पढ़ते सोजा वाली फीलिंग आती है कि भैया अब सो जाऊं, मस्त नींद ले लूं 2-4 बार। उसको खड़े रहकर पढ़ना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा कि यार प्रोविजन कैसा ड्राफ्ट होकर आ रहा है, कंक्लूजन कैसा आईसीएआई लिख रही है, बीच में आंसर फ्रेमिंग में क्या क्या मेन पॉइंटर्स है, कौन कौन से वर्ड्स है जो कि मेरे को हाईलाइट करने हैं, डबल बार मार्किंग करने हैं। अभी मैंने 2 से 3 वीडियो स्पेशली लॉ की बनाई, प्रीवियस सेशन, जिसमें तुझे पता चलेगा कि टॉपर्स ने हमारे साथ कैसे काम किया, वो देख, समझ, सीख और इंप्लीमेंट कर मेरे। तो भाई बात बहुत सिंपल सी है, अगर तू इसको इजी फॉर्म में ग्रास्प करेगा ना, तो सबसे पहले क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है लॉ की, ठीक है? उसके बाद फट 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 जितने राइटिंग हो सके उतने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वो सेशंस दबा के रखने हैं कि मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा हूं। फिर उसके बाद ये टैकल करना है कि यार किस चैप्टर में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप नहीं करके गए तो भैया आपकी वॉट लगने वाली है, लेकिन अपन क्या सोचते हैं, अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही छोड़ दूं क्या? मतलब कितना बड़ा सवाल है ना कि यार जिस
पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में से, जिस पर्टिकुलर चैप्टर में से सबसे ज्यादा आने वाला है, आपने बैक ऑफ द माइंड क्या आ रहा है, अरे यार इसमें से कुछ सिलेक्टेड कर लूं क्या, इसमें से कुछ सिलेक्टेड कर लूं क्या। बाकी सिलेक्टेड अगर करोगे तो आईसीएआई 50-55 नंबर से ज्यादा नहीं दे रही है, और अगर आप सिलेक्टेड अप्रोच डाल दोगे तो फिर क्या होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद, एक एक आंसर को मैच करने के बाद आईसीएआई के स्टैंडर्ड से, तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट लिख के देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा 3 घंटा। मुझे पता है यार 3 घंटे नहीं बैठना जाता, अपने हाथ ऐसे कपकपाने लगते हैं, नहीं लिखते आता, चीजें रिकॉल नहीं होती है, सर में नहीं आती है लॉ की बातें याद। लेकिन भाई एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, सब 2 से 3 बड़े बड़े टेस्ट लिख के देखेंगे तो भैया अपनी अक्ल ठिकाने पर आएगी, अपने को अपनी, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, औकात पता चलेगी भाई साहब। आप समझ रहे हो? सॉरी अगर आपको बुरा लगा ये वर्ड सुन के, मैं यूज नहीं करना चाहता था, पर यार हमको हमारी रियलिटी पता चलेगी कि भाई मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। आईसीएआई मेरे को पास करेगा या नहीं करेगा इस वाली आंसर शीट से, क्योंकि हमको क्या लगता है यार ये करके नहीं जाता हूं, अकाउंट्स में मार्क्स लेकर आ जाऊंगा, इकोनॉमिक्स में मार्क्स लेकर आ जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। ये हार्श रियलिटी है। अगर आप एग्री करते हो ना भाई इस स्टेटमेंट से, अगर आपको बुरा सच में लग रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में अभी जाके लिख के आओ कि हाँ भैया मैं लिखूंगा, मैं हिम्मत से काम लूंगा, मैं डरपोक नहीं बनूंगा इस बार, जो सब्जेक्ट मेरी कमजोरी है उसको मैं सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा अपना। तो भैया अभी खुद को बोलो कि हाँ मैं टेस्ट लिखूंगा, मैं अंदर से वो मेहनत अपनी जगाऊंगा, और अगर नहीं हो पा रहा ना तो हमारे पास आ यार, हम तेको करवा के देंगे, तुझे इतना बैठ के सिखाएंगे भैया चैप्टर वाइज टेस्ट लिखना है, फुल सिलेबस टेस्ट लिखना है। अभी जो बैच चल रही है उसमें यार डेली टारगेट्स इतने अच्छे से लिख रहे हैं बच्चे, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर रोज मेहनत कर रहे हैं यार, रोज मेहनत, सुबह उठते हैं टारगेट लिखते हैं, शाम को जाते हैं टारगेट लिखते हैं कि भैया हो गया। और ये जब एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जब दम लगा के सारे स्टूडेंट्स लगाते हैं ना, तो रिजल्ट में आता है पास, और उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ यार हमने जो हमारी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी थी उसको हमने हराया। सीए इंटर में वो कॉन्फिडेंस लेकर गए, सीए फाइनल एक बार में क्रैक करके सोचा। अगर अभी तक आपको अटेम्प्ट लग रहे थे, अगर अभी तक आप सीए फाउंडेशन डर रहे थे, तो अब उस डर को हराना है। सीए इंटर और सीए फाइनल में और ज्यादा मेहनत करने का अगर कॉन्फिडेंस पाना है तो टेस्ट लिखना है, और बिल्कुल नहीं डरना है इस लॉ से, बिकॉज लॉ को हम स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे और बहुत मेहनत करने वाले हैं। अगर यहां तक तुम मेरी बात सुन रहे हो ना बेटा, तो मैं समझता हूं तुम सबसे ज्यादा सीरियस बच्चे हो, बिकॉज पता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना होता है वीडियोस का, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक बच्चा रुकता है, फिर ऐसा सोचता है अरे यार कोई शॉर्टकट नहीं मिला भाई, एबीसी एनालिसिस नहीं मिला, हाँ सांस फूली जा रही है करके। अगर तुम यहां तक हो, मतलब तुम पास होना चाहते हो, तुम चाहते हो यार आईसीएआई तुमको नाम के आगे सीए लगा के दे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अगर तुम अब अगले 3 दिन में एनरोल करते हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की मेंटरशिप टेस्ट सीरीज लेते हो, तो 5 AM क्लब की एंट्री तुमको आराम से मिल जाएगी। जो तुम्हारा रिव्यू चेक होता है उस ग्रुप में लॉग इन करने के पहले, वो आसानी से मैं टीम को बोल के करवा दूंगा। तो फटाफट कंसिस्टेंसी हमको अपनानी है, लॉ में वो राइटिंग प्रैक्टिस जगानी है, और एग्रीगेट को सबसे ज्यादा टैकल करके इस बार सीए फाउंडेशन को पार करके खुद की नई कहानी बनानी है। तो आई विश यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज, जहां पर हम लॉ को हराएंगे और बता देंगे इंस्टीट्यूट को कि हां सर हम रेडी हैं। सी यू इन द बैच, सी यू विद अ न्यू zeal, न्यू एनर्जी एंड अ न्यू कंसिस्टेंसी डोज विद इन यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।